जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जुयान जिस नदी में नहा रहा था उसके साथ एक लड़की भी होती है, जिस पर से वो हैरान हो गए थे। और नदी से बाहर निकलने के बाद वो लड़की जुयान से बात करने के बाद उसे समझ में आता है कि जुयान काफी अच्छा है। इसके साथ ही वो जुयान को बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर की बेटी है, जिस पर से जुयान हैरान हो गया था। अब आगे जुयान अपने मन में कहता है, ये लड़की तो सचमुच काफी ब्यूटीफुल है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस खड़ूस की बेटी कुछ ऐसी दिखती होगी। सच में आज जो मेरे साथ हुआ है उसे तो मैं मिरेकल कहूंगा, क्योंकि जिस लड़की को सभी लोग देखना चाहते हैं उसे तो मैंने नहाते हुए आज देख लिया। ये सब सोचते हुए वो काफी खुश हो गया था। इसके साथ वो दोनों जब चल रहे थे तभी उन पे एक बीस्ट ने हमला कर दिया। अब उस बीस्ट से बचने के लिए वो दोनों पेड़ पे आ जाते हैं। इसके साथ हम आधे घंटे के बाद देखते हैं जहाँ पर जुयान ने उस बीस्ट को काफी थका दिया था, जिस वजह से वो बीस्ट जमीन पे लेट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जुयान नीचे आ गया था। इसके साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उससे कहती है कि तुम संभल कर, कहीं ये बीस्ट उठ ना जाए, क्योंकि अगर ये बीस्ट उठ गया तो हमारी बैंड बजा देगा। इस पर जुयान कहता है, तुम चिंता मत करो, ये बीस्ट हमें कुछ भी नहीं करेगा। ये कहने के साथ ही उस बीस्ट के सामने आ गया था। इसके साथ ही उस बीस्ट को चिढ़ाने लगता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये बीस्ट तो काफी पावरफुल है, इसलिए मैं अगर वुल्फ के पास इसे लेकर जाऊंगा तो ये बीस्ट उससे खत्म कर देगा। ये सब सोचने के साथ ही उस बीस्ट को भड़काने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो बीस्ट भी काफी भड़क चुका था और फिर जुयान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जुयान वुल्फ को देखने के साथ ही वहाँ से हट जाता है, जिसके बाद उन वुल्फ की नजर बीस्ट पे जाती है, जिस वजह से उनका शिकार करने के लिए उस बीस्ट की तरफ अटैक करने लगती है। इधर हम जुयान को देखते हैं जो कि एक फ्लावर को लेके आ जाता है। इसके साथ ही वो कहता है, अब मैं कमेंट्री करने वाला हूँ, आखिर यहाँ पर कौन जीतेगा। जुयान कहता है, देखिए इन बीस्ट ने इस पे हमला कर दिया, लेकिन तभी इस बीस्ट ने अपने एक फार्ट मारा, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी बीस्ट इसके सामने नहीं टिक पा रहा। सबके सब आराम से बेहोश हो रहे हैं और इस कारण से काफी इजीली खत्म हो रहे हैं और कुछ ही समय के अंदर ये सभी बीस्ट मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बीस्ट भी यहाँ से भाग चुका था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि ये तो काफी खतरनाक है। अब उस बीस्ट के जाते के साथ ही जुयान वहाँ पर आ चुका था। इसके साथ ही आसपास के मॉन्स्टर कोर को उठाने के साथ ही जुयान अपने मन में कहता है, अब मेरे पास तो टोटल 20 कॉइंस हो चुके हैं। तभी डॉक्टर की बेटी जुयान से कहती है, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं, क्योंकि मेरे फादर एक पिल को रिफाइन कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें इस कोर की जरूरत है। अभी बात सुनने के साथ ही जुयान अपने मन में कहता है, वैसे भी मैं इस बीस्ट कोर को इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि इसके फादर को दे सकूं, इसलिए अगर मैंने इसकी बेटी को दे दिया तो यहाँ पर कोई भी बुराई नहीं होगी। लेकिन फिर भी जुयान उस लड़की से सवाल करता है, आखिर मैंने इस कोर को तुम्हें दिया तो तुम क्या दोगी, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए मैंने अपनी जान को रिस्क में डाला। अभी बात सुनने के साथ ही वो थोड़ा सा सोचने लग गई थी। फिर वो एक डीप ब्रेथ के बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास 150 टेल्स हैं जिसे तुम रख सकते हो। इसके बदले में तुम मुझे 10 मॉन्स्टर कोर दे दो। अभी बात सुनने के साथ ही अपने मन में कहता है, रजिस्टर फीस 100 है और ये मुझे टोटल 150 टेल्स दे रही है, जिस वजह से मेरा भी फायदा है इसमें, इसलिए जुयान 150 टेल्स ले लेता है। और फिर अपने मन में कहता है, मुझे सारे कोड इसे दे देना चाहिए, क्योंकि इसके फादर कहने पे मैं यहाँ पर आया हूँ, और अब जबकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन करने की फीस हो चुकी है तो अब मैं बेकार में इन कोर का क्या ही करूंगा। इसलिए वो सारे के सारे मॉन्स्टर को उसे देता है। अभी बात देखने के साथ ही वो हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो मना करते हुए कहते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इधर जुयान जबरदस्ती उसे देता है। इसके साथ ही वो कहता है, अब हम दोस्त हैं, इसलिए तुम अपनी दोस्त की बात मानो और इसे रख लो। इसके साथ ही उसने गलती से उसके कंधे पे हाथ रख दिया था, जिस वजह से उसके हाथों में पॉइजन जाने लग गई थी। इसके साथ ही जुयान अपने मन में कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है। ये सोचने के साथ ही जैसे उसके हाथ पे नजर जाती हो तो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये लड़की कहाँ पॉइजन डालती रहती है। फिर अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर उसने जुयान को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। इसके बाद वो माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ करना, मेरे फादर ने इसे डाल दिया था ताकि कोई भी व्यक्ति मुझे गलत तरीके से टच ना करे। अगर मुझे वो टच करता है तो उसके अंदर ये पॉइजन चली जाएगी, जिस वजह से उसकी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। अब उस लड़की की बातों को सुनने के बाद जुयान अपने मन में कहता है, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो कोई लड़का तो इसे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा, वो व्यक्ति डर के मारे ही मारा जाएगा। तभी वो लड़की कहती है, लेकिन आप दूसरे इंसानों से कुछ अलग है। ये कहने के साथ ही वो उसकी तरफ देखने लग गई थी। अब इस चीज को सुनने के साथ ही जुयान समझ चुका था कि वो लड़की क्या समझ रही है, जिस वजह से वो काफी गुस्से में आ चुका था। अब जुयान के गुस्से को देखने के साथ ही वो समझ चुकी थी कि ये जुयान और कोई नहीं बल्कि एक लड़का ही है, जिस वजह से वो कहते हैं, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कुछ और ही समझ लिया था। अगले सीन में हम चू मैंसन के अंदर देखते हैं जहाँ पर मिस चू की मॉम डैड आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय मिस चू की फादर कहता है कि मैंने सुना है कि वो आ रही है, यू याओ नाओ, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके साथ ही सभी लोग ये कहते हैं कि वो एक हीरोइन है। उसकी ये बात सुनने के साथ ही उसकी वाइफ काफी गुस्से में आ चुकी थी। इसके साथ ही उसके कान को मरोड़ते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, वो एक हीरोइन है, तो फिर मैं तुम्हें क्या लगती हूँ। ये कहने के साथ ही उसके कान को और भी मरोड़ने लगती है,
जिस पर हम देखते हैं वो डर चुके थे। इसके साथ ही वो कहते हैं तुम बूढ़े इंसान, तुम अभी भी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी जवानी अभी तक नहीं गई, क्या मैं तुम्हारी जवानी को निकालूं? ऐसे कहते हुए उससे काफी फटकार लगाती है, जिस पर से हम देखते हैं जहाँ पर वो उसके हाथ जोड़ने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है मुझे माफ कर दो मेरी माँ, मैं आज के बाद तुम्हारे सामने उसकी कभी जिक्र भी नहीं करूंगा। इसके साथ ही वो कहता है मैं तो बस ये कह रहा था कि बाकी लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन असली में तो तुम मेरे लिए काफी अच्छी हो। मेरे कहने का इंटेंशन ये नहीं था कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरा इंटेंशन तो ये था कि तुम बहुत ज्यादा उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद वो उससे माफी मांगने लग गई थी। इसके साथ ही कहती है हस्बैंड मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि तुम उस लड़की की तारीफ कर रहे हो, लेकिन असल में तो तुम मेरी तारीफ करना चाहते थे। इसके साथ ही उन दोनों के बीच एक रोमांटिक माहौल क्रिएट हो गया था, लेकिन बीच में हड्डी बनते हुए वहाँ पर चैन आ चुका था। उसके आने के साथ ही तेज से दरवाजे को ओपन करता है। इसके साथ ही वो कहता है बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है। अब आवाज सुनने के साथ ही वो कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी तेज से चला क्यों रहे हो? इस बात पर चैन उसे बताता है कि जुएन को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। अब आवाज सुनने के साथ ही वो भी परेशान हो गए थे। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।